19वीं शताब्दी में कई विचारकों ने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। इन्हीं समाज सुधारकों में से एक नाम सावित्रीबाई फूले का था। भारतीय समाज में बढ़ रही कुरीतियों, जातिवाद और महिला शिक्षा तथा अत्याचार को देखते हुए सावित्रीबाई जैसे कुछ विचारकों ने समाज सुधार का जिम्मा उठाया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज आज काफ़ी हद तक कुरीतियों और शोषण के प्रति जागरूक हो पाया है। परंतु आज भी सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों की ज़रूरत हमारे समाज को महसूस होती है। सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खानदोजी नेवस और माता का नाम लक्ष्मी था। इनके परिवार द्वारा महज 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनका विवाह ज्योतिराव फूले के साथ करा दिया गया। परंतु शायद इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि इन्हें ज्योतिराव फूले जैसे पति मिले, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक कदम पर इनका साथ दिया। हम आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिराव फूले एक विख्यात विचारक, समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक थे। इस कारण इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई से भी आगे पढ़ने के लिए कहा और सावित्रीबाई फूले ने अपने विवाह के बाद शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात सावित्रीबाई फूले और इनके पति ज्योतिराव फूले ने मिलकर भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का निश्चय किया। उस समय भारतीय समाज में कई प्रकार की कुरीति जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज, जातिवाद आदि से बुरी तरह ग्रस्त था। सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि स्त्रियां केवल घर खेत का कार्य करने के लिए नहीं बनी, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। इसलिए सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात इन्होंने कुल 18 ऐसे विद्यालयों का निर्माण करवाया जिनमें केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सावित्रीबाई फूले केवल लड़कियों को पढ़ाने का कार्य करती थी, बल्कि वह इस बात का भी ध्यान रखती थीं कि लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ना जाएं। किसी भी तरह की समस्या आने पर उनके घर जाकर उनके माता पिता को समझाने का प्रयास करती थी ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सावित्रीबाई फूले ऐसी पहली भारतीय महिला जिन्होंने महिला शिक्षिका के तौर पर लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त सावित्रीबाई फूले का ध्यान उन दलित लड़कियों पर भी था जिन्हें जातिगत भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था। इस कारण सावित्रीबाई फूले ने 1852 में पहले दलित बालिका विद्यालय का निर्माण करवाया। महिला शिक्षा के अतिरिक्त सावित्रीबाई फूले ने कई ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाया जिनके कारण भारतीय लोगों में से मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे जैसे मूल्य समाप्त होते जा रहे थे। सावित्रीबाई फूले ने भारतीय समाज के सुधार के लिए कई अभियान चलाए और कार्य किए जिससे भारतीय समाज जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव आदि से मुक्ति पा सके। सावित्रीबाई फूले ने न केवल शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता फैलाई, साथ ही इन्होंने शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए भी अभियान चलाए। इन्होंने एक ऐसे आश्रम का निर्माण किया जहां पर ऐसे शिशुओं का पालन पोषण किया जा सके जिनकी हत्या के प्रयास किए जा रहे हों। इसके अतिरिक्त सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले ने मिलकर सत्यशोधक समाज नामक एक संगठन की नींव रखी, जिसके माध्यम से यह भारतीय समाज में हो रहे जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे और साथ ही महिला शिक्षा का समर्थन करते थे। सावित्रीबाई फूले ने बिना पुरोहितों के शादी और दहेज प्रथा को कमजोर करने के लिए अभियान चलाए।
इसके अलावा इन्होंने अंतर्जातीय विवाह पर भी विशेष जोर दिया। वह भारतीय समाज में फैले जातिवाद के खिलाफ थी। इस कारण इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने एक कवित्री की तरह 2 पुस्तकों की रचना की, जिनमें पहली पुस्तक का नाम काव्य फूले तथा दूसरी पुस्तक का नाम 52 कसी सुबोध रत्नाकर था। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग नामक बीमारी फैलने की स्थिति में सावित्रीबाई फुले ने अपने पुत्र के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों की सेवा की और उनके लिए एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया, जहां प्लेग पीड़ितों को इलाज उपलब्ध कराया जा सके। परंतु सावित्रीबाई फुले के लिए समाज सुधार की यह राह इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि उस समय भारतीय समाज कट्टरपंथी विचारों से ग्रस्त था, जहां लड़कियों की शिक्षा को उचित नहीं समझा जाता था। ऐसे में लड़कियों को शिक्षित करने जाते समय सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे, परंतु उनके हौसले इतने मजबूत थे, इसके पश्चात भी वह आगे बढ़ती गई। सावित्रीबाई फुले के लिए समाज सुधार करना बहुत अधिक मुश्किल तब हो गया जब 1881 से 1920 के बीच बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता को क्षति से बचाने के लिए लड़कियों और गैर ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। परंतु सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास जारी रखा। लड़कियों को शिक्षित करना हमारे समाज के लिए कितना आवश्यक है, यह सावित्रीबाई फुले ने घर घर जाकर लोगों को बताने का प्रयास किया। सावित्रीबाई फुले के विचार वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। सावित्रीबाई फुले का कहना था कि देश में स्त्री साक्षरता की भारी कमी है, क्योंकि स्त्रियों को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। एक सशक्त स्त्री ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है। अज्ञानता को तुम पकड़ो, धर दबोचो, मजबूती से पकड़कर उसे पीटो और अपने जीवन से भगा दो। पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे देखा समझा जाता है, वह असल में पत्थर ही होता है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसान का सच्चा गहना है। इस धरती पर ब्राह्मणों ने खुद को स्वघोषित देवता बना लिया है। उपरोक्त विचारों के माध्यम से सावित्रीबाई फुले ने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया, ताकि अंधविश्वास, अज्ञानता का जो पर्दा समाज के कट्टरपंथी लोगों पर पड़ा था वह हट सके। महाराष्ट्र में सन 1897 में भयंकर प्लेग नामक महामारी फैल गई। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़कर प्लेग पीड़ितों की मदद की, उनके लिए पुणे में एक अस्पताल का निर्माण करवाया और लगातार प्लेग पीड़ितों की सेवा में जुटी रही। परंतु इसके कारण उन्हें स्वयं भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और वह स्वयं 10 मार्च 1897 को मृत्यु को प्राप्त हो गई। भारत में सावित्रीबाई फुले का नाम पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और एक अत्यंत दृढ़ निश्चय वाली महिला के रूप में विख्यात है। इनका मानना था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा और इस संघर्ष को सम्मान देने के लिए सावित्रीबाई फुले के सम्मान में पुणे के विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय किया गया है। वर्तमान समय में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सावित्रीबाई फुले द्वारा भारतीय समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक कार्य किया। वह एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती थी जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो और भारतीय समाज में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा न जाए।
ऐसे में किसी महिला द्वारा शिक्षा प्राप्त करना और उसका प्रचार प्रसार करना निश्चित ही एक कठिन कार्य था, परंतु सावित्रीबाई फूले ने अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया और यह वर्तमान में भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। परंतु आज भी इनके विचारों को पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया जा सका है। हमें वर्तमान समय में भारतीय समाज में समय समय पर जातिगत भेदभाव और बड़ी संख्या में अशिक्षित महिलाओं को देखा जा सकता है। धन्यवाद।